बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वाक़या है ईमान वाली औरत और एक बादशाह। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा कि किसकी बीवी है। बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का असर शहर छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा कि फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा यह खत फला मुल्क के फला बादशाह को दे आओ और मुझे उसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज कहने लगा कि बादशाह का हुक्म सर आंखों पर, और वह उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया, सफ़र का सामान तैयार किया, रात घर में गुजरी और फिर सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नजरों से ओझल हो गया, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा कि कौन है। दरवाजे पर बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में। बादशाह ने कहा कि मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा कि लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर मच्छर गिर जाए खाने में तो मैं हाथ उठा देता हूँ। गर्चे मेरा दिल करता है कि खाने को मैं तुम्हारे पानी में कोई फूल नहीं छोड़ूंगा। लोगों का कसरत यहाँ आने जाने की वजह से शेर और अगरचे जितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वह मुर्दा तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा कि बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए जो हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं पर भूल गया। ये बात तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छूट गया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मुड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़ी। बादशाह की नाल यानी चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर इसीलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरत के इस्तेमाल की कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा कि चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा कि ये क्या है। कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी बोली कि जैसे आप चाहे। बीवी तैयार हो गई और अपनी वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लिए लाए गए तोहफे को देखकर वह लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद न बीवी का हाल पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद
اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا کہ فیروز آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو فیروز نے کہا کہ اگر تم چاہو تو کر لو، میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی القضا کو قائم دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سبز باغ، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کمرے کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو؟ اس بارے میں فیروز نے کہا کہ قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کر دیا۔ قاضی نے پوچھا کہ کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسے ہی حالات میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اسے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا کہ ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس بارے میں فیروز نے کہا کہ قاضی صاحب، باغ میں نے کسی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اسی لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ فیروز، اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ آیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے ارد گرد مضبوط دیوار نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہو۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔